नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद कुमार सैनी आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स आलम पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके साथ सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन की 8वीं क्लास डिस्कस करने वाला हूं और आज का जो सेशन है वो पिछले 7 वीडियो से, पिछले 7 क्लासों से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों आज के सेशन में हम सरलीकरण के वो क्वेश्चन करने वाले हैं जो एसएससी, रेलवे, बैंक बदले हुए पैटर्न पर हमसे पूछ रहा है। कुछ नया उनके साथ जोड़ रहा है दोस्तों, कुछ एडिशनल आज के क्वेश्चनों में हमें देखने को मिलेगा जो कि एग्जामिनर की स्टडी को समझने में, स्ट्रेटजी को जानने में हमारी बहुत हेल्प करेगा। तो देखिए दोस्तों, कैसे सवाल वो आज के समय में, आज के जो एग्जाम्स हमसे पूछे जा रहे हैं, कुछ ही हाल के वर्षों में जो बदला हुआ पैटर्न हमारे सामने आ रहा, उस पर आधारित हमने प्रश्न करने हैं, ठीक है, और उनको बारीकी से बेहतरीन ट्रिक के साथ उनको हमने समझना है दोस्तों। तो देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा है मैंने, वो कुछ इस फॉर्म में है, 1/a + 1/b + 1/c बराबर 9/26 दिया है, तो हमसे a + b + c का मान निकालना है दोस्तों। कैसे निकालेंगे इसका, तो इसका बेसिक तो बुकों में दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन हम इसका शॉर्ट ट्रिक समझते हैं दोस्तों, कैसे a b c को हम फाइंड करें और उनको जोड़कर या उनकी गुना हम एग्जामिनर को बताएं। तो दोस्तों देखिए, इसको हम सबसे पहले क्या करते हैं, 26 को इस 9 से भाग देते हैं मित्रों। तो कैसे करेंगे भाई, 9 दूनी 18, कितना बचा, 8 बचा, ठीक है। ये जो शेष बचता है, इसी शेष से फिर यहाँ पर जो भागफल था पहले, जो यहाँ पर ये संख्या थी, जो पहला भाजक था दोस्तों, इससे भाग देंगे। तो कैसे होगा, 8 × 8, ठीक है। फिर कितना शेष बचा, 9 में से 8 गया 1, इस 1 को फिर से आप भाजक बना दें और इस 8 को जो पहला भाजक था इसको भाज्य बना दें, ठीक है ना। और कितनी बार गयागा इस बार, 8 × 8, और इस बार ये फिनिश हो गया, ठीक है दोस्तों। तो ये एंड तक हमें लेकर जाना है। 3 स्टेप में हम चले तो ये जो मान होता है ये a का मान होता है, ये जो मान होता है ये b का, और ये मान c का दोस्तों, ठीक है ना। इसी फॉर्म में हम आगे बढ़ते जाते हैं। तो हमसे पूछा था इस बार a + b + c का मान, तो भाई a + b + c को जोड़ना जरा, 8 और 2 2 सर 1 11 अब हमारा आंसर आ गया। अगर हमसे पूछा होता भाई a × b × c, तो हम इनकी गुना कर रहे होते, 2 × 2 8 16, हम 16 पे टिक कर रहे होते। तो दोस्तों कुछ बिल्कुल आसान है इनको करना भी, ठीक है ना। आप बेसिक वे ना जाकर इस ट्रिक से जाएं, ठीक है। ये अगली बार ये पहला भाजक है, फिर यहाँ पर शेषफल बनेगा तो वो भाजक, और इस पहले भाजक से उसको भाग करनी है, ठीक है। आप समझ रहे हैं, यानी कि जैसे छोटी क्लासेस में हम SCF निकालते थे, भाग विधि द्वारा जो मैसे निकालते हैं, बस कुछ उसी के जैसा है ये। चलिए, इसी के जैसा एक क्वेश्चन और अच्छे से समझ में आएगा आपको। इस बार इन्होंने कहा है 1/a + 1/b + 1/c + 1/d बराबर 17/18। तो a × b × c × d का मान हमसे पूछा है, या a + b + c + d का मान भी हमसे पूछ सकता था। तो सबसे पहले हमारे लिए ज़रूरी है कि हम कैसे a b c को d को फाइंड करें। तो मित्रों फिर से वही, ठीक है, मैसे वाले भाग विधि द्वारा जैसे करते थे हम इन्हें 60 को, जो हर है 60, इससे अंश यानी कि जो 17 है वहाँ से भाग किया, ठीक है ना। इसको पलट दिया दोस्तों, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग, ठीक। तो कैसे, कितनी बार जाएगा, 17 या 51 मित्र, कितना बचा, 9। फिर इस 9 को जो शेष बचा इसको हमने भाजक बना लिया, और 17 को जो पहला भाजक था उसको हमने भाज्य बना लिया। फिर कितनी बार, 9 × 9, कितना बचा मित्र, 8 बचा। फिर हम क्या करेंगे, देखेंगे भाई, इस 8 से अब इस 9 को भाग देंगे। अब ये 9 यहाँ पर लिख लेते हैं, जैसे वो 17 यहाँ लिखा था, ऐसे ये 9 इस बार यहाँ लिख लिया हमने। तो कितनी बार जाएगा ये, 8 × 8, ठीक है मित्र, कितना बचा, 1। अब फिर इस 1 को जो शेष है इसको फिर से आप भाजक बनाएंगे, और जो पहला भाजक है उसको आप भाज्य बना लेंगे, ये ऐसे, ठीक है ना। ये तो नियम होता है भाग का, ये भाजक है, ये भाज्य है, ये भागफल है, और ये शेषफल है यहाँ पर। तो ऐसे बनाते चले जाते हैं दोस्तों, जैसे अब मैसे निकालते थे भाग विधि द्वारा 2 संख्याओं का। तो कितनी बार जाएगा, 1 × 8, और इस बार क्वेश्चन हमारा फिनिश हो गया, फाइनली कट के 0 आ गया लास्ट में, ठीक है ना। तो जो ये संख्याएं आती हैं, कितने स्टेप चलने पड़े, 1 2 3 4, ठीक है, 4 भागफल नजर आ रहे हैं हमें। एक बार 3 आया, फिर 1 आया, फिर 1 आया, फिर 1 आया। ये क्रम से नंबर किसके नाम होते हैं, किसके मान होते हैं, ये a b c और d के मान होते हैं दोस्तों। ये मान a का है, ये मान b का है, ये मान c का है, और ये मान d का है, ठीक है ना। आप इसका बेसिक, इसका कॉन्सेप्ट किताब से जान सकते हैं, लेकिन ये इसकी बहुत अच्छी ट्रिक है, और इसके माध्यम से कितना भी बड़ा सवाल हो आप आसानी से कर सकते हैं। ये 3 स्टेप में चला था, ये 4 स्टेप में, तो इस प्रकार भी हमसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं दोस्तों, बहुत आसान ट्रिक है। तो देखिए, अगर हमसे पूछा होता a + b + c + d जोड़ना होता, तो भाई हम 3 और 1 4 और 1 5 और 8 13 पे टिक कर दिया होता, 13 हमारा आंसर होता। लेकिन इस बार ये गुना पूछा है इसने, तो देखेंगे भाई 3 × 3, फिर 3 × 3 और फिर 3 × 8 24। तो किस पे टिक कर देंगे दोस्तों, 24 हमारा सही आंसर है। तो इस प्रकार के 2 क्वेश्चन जो हमसे पूछे गए थे
पिछले हाल ही के कुछ वर्षों में जो एसएससी, रेलवे, बैंकों का बदले हुए पैटर्न पर ये क्वेश्चन आ रहे हैं वो हमने सीख लिए, ठीक है ना। अभी और कुछ स्ट्रैटेजिकल क्वेश्चनों को हम करते हैं। लिखता हूँ मैं अगले क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, अब इस प्रकार के सवाल भी हमसे पूछे जा सकते हैं, ऐसी सीरीज भी हमसे पूछी जा सकती हैं। कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन भी हमसे हाल ही के एग्जाम्स में एसएससी ने, रेलवे ने, बैंक ने पूछे हैं। तो इनको कैसे करना, यदि आप इकाई फिर ये सब की इकाई जोड़ेंगे तो भी आपको समय लग सकता है दोस्तों। तो ट्रिक समझना बहुत ज़रूरी है। बेसिक से तो आप कर ही सकते हैं, यदि ट्रिक याद नहीं तो बेसिक से तो आप कर ही आएंगे, लेकिन समय लग जाएगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ बस ये आज बहुत बेहतरीन ट्रिक मैं आपको देने वाला हूँ हर क्वेश्चन की। बस इतना करना है कि आपको वीडियो ये एंड तक देखनी है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कुछ ना कुछ आपको आज की वीडियो से बहुत मिलने वाला है, ठीक है ना। कई क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपने नहीं देखे पहले और जिनकी यूनिक ट्रिक आज आप सीख जाओगे। चलिए शुरू करते हैं, इसी को पहले इसी से देखते हैं, शुरुआत करते हैं तीसरे क्वेश्चन से। तो दोस्तों ऐसे ना जोड़कर आप जाइएगा, कितने बार लिखा है ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 लिखा है, यहाँ पर 6 लिखिएगा। फिर ये 5 है 5 बार, फिर ये 4 है तो 4 बार, ये 3 है तो 3 बार, ये 2 है तो 2 और ये 1, ठीक है मित्र। यहाँ से करना शुरू करते हैं हम। अब हम गुना करेंगे यहाँ पर ये, ठीक है ना। 36 18 का 8 हासिल लगा 1, तो 1 इसके ऊपर लिख दिया। फिर 5 तिया 15 और 1 हासिल का 16 का 6 हासिल लगा 1, तो प्लस का 1 इसी के ऊपर लिख दिया। फिर देखेंगे दोस्तों 4 तिया 12 और 1 हासिल का 13, 13 का 3 लिखा और दोस्तों हासिल लगा 1। फिर यहाँ देखिएगा, ठीक है, ये कितना लिखा दोस्तों 3 है। फिर क्या देखेंगे हम 3 तिया 9 और 1 10 की 0 हासिल लगा 1, इसके ऊपर दोस्तों 1 हासिल लिख दिया। फिर क्या लिखा हमने भाई 2 तिया 6 और 1 हासिल का था 7 और फिर ये कितना है 3 एकन 3, क्योंकि इस बार कोई हासिल नहीं तो 3। देखिए दोस्तों अगर आप जोड़कर भी देखेंगे ना, ठीक है ना, तो इसी प्रकार से कुछ क्वेश्चन आएगा। फिर समझिए एक बात, हमने क्या किया, जितने डिजिट लिखे हैं उनके ऊपर नीचे वही लिख दिया। ये 5 थे, ये 3 कितनी बार लिखा था 5 बार, तो 5 लिख दिया। इसके नीचे ये 4 हैं, ये फिर 3 है, ये 2 है, ये फिर 3 एक ही बार लिखा है। तो हमने क्या देखा मित्र, 36 18 का 8 इधर से लिखना शुरू करें इकाई की साइड से। 18 का 8 हासिल 1, तो हासिल 1 उसी के ऊपर बना दिया। फिर 5 तिया 15 पिछले 1 हासिल का जोड़ा, 16 का 6 हासिल 1 इसके ऊपर लिखा, ठीक है। फिर 4 तिया 12 और 1 हासिल का 13 का 3 हासिल लगा 1 इसके ऊपर ही लिख दिया। फिर 3 तिया 9 और 1 हासिल का पिछले भी है 10 की 0 हासिल लगा 1, वो इसके ऊपर ही। फिर 2 तिया 6 और 1 हासिल का 7 है, ठीक है, इस बार कोई हासिल नहीं तो ऊपर नहीं लिखा। और फिर 3 एकन 3, सबकी गुना करते चले आए। इसको भी देखो दोस्तों, ये भी आसान है। ये कितनी बार लिखा है भाई, 4 बार लिखे हैं। ये 4 3 बार लिखे हैं, यहाँ 4 2 बार लिखे हैं और यहाँ 4 1 बार लिखा है मित्र, ठीक है। समझते हैं इस बात को भी। इस प्रकार से जोड़ने भी आया तो बहुत अच्छी ट्रिक है, इसको समझिएगा आप। कैसे 4 चौक 16 का 6 हासिल लगा 1, तो इसके ऊपर हासिल का 1 लगा दिया हमने। फिर देखेंगे दोस्तों 3 चौक 12 और 1 हासिल का भी 13 का 3 हासिल लगा 1, तो प्लस 1 इसी के ऊपर लिख दो। फिर 2 चौक 8 और 1 हासिल का 9 है दोस्तों, 9, ठीक है, कोई हासिल नहीं इस बार। और फिर 4 एकन 4। अगर मित्र आप जोड़कर भी देखेंगे ना तो कुछ ये मिलेगा आपको, ठीक है। यदि आप 4444 में से 444 + 44 + 4 जोड़ेंगे तो 4936 आपका ऐड आएगा। तो बहुत ही आसान है इनको करना। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं मित्र। यहाँ पर ये लिखा है भाई 5 कितनी बार लिखे हैं, 5 बार लिखे हैं। फिर 5 ये 4 बार लिखे हैं, ठीक है ना। ये 3 है तो दोस्तों इनके नीचे 3 लिख दिया, ये 2 है तो ये 2 लिख दिया और ये 1 है तो 1 लिख दिया, ठीक है ना। फिर पिछले पैटर्न की तरह ही हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ से इकाई की गुना करते हैं। ये इकाई को गुना करते हैं, इकाई गुना करते हैं ये, ठीक है दोस्तों। कुछ इस टाइप से गुना करते हैं हम, ठीक है, कुछ ये गुना करते हैं जैसे हमने दिखाया। ये सब गुना यहाँ होती है गुना, आप समझ रहे हैं बहुत अच्छे से। तो यहाँ पर भी देखिएगा दोस्तों 5 पंजे 25 का 5 हासिल 2 है इस बार, तो 2 लिख दिया मित्र हमने, ठीक है ना। फिर 4 पंजे 20 और हासिल के 2, तो 20 और 2 22 का 2 हासिल 2 है इस बार भी, ठीक है मित्र। ये देखेंगे 3 पंजे 15 और 2 हासिल के 17 का 7 हासिल 1 है इस बार, ठीक, 1। फिर देखा हमने 2 पंजे 10 और 1 हासिल का 11 का 1 हासिल लगा 1, वो इसी के ऊपर लिख दिया। और फिर 1 पंजे 5 और 1 6, यानी कि मित्र यदि हम लिखेंगे 55,555 में 5,555 555 55 + 5 जोड़ेंगे तो 61,725 हमारा आंसर आएगा। तो ये भी क्वेश्चन हमने अब सीख लिए। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, ये पॉइंटों में है, इस बात को भी समझें। तो इसकी जो ट्रिक है पॉइंट वाले की ट्रिक, वो इनसे थोड़ी बदली हुई है। कैसे बदली हुई देखिए, हम इनकी संख्या इनके अपॉन में लिख देते हैं। ये 4 बार लिखे हैं, यहाँ ये 3 हैं,
इनकी संख्या ये 2 डिजिट है और ये 1 है। तो इस बार दोस्तों पिछली बार तो हम यहाँ से गुना कर रहे थे, ठीक है ना, ये इधर की साइड से गुना करते हैं, इधर की साइड से। इस बार गुना हम इधर की साइड से करेंगे। कैसे दोस्त? 1 चौक 4, 2 चौक 8, ठीक है। इस बार गुना ये यहाँ से गुना हो रही, इस बार यहाँ से गुना हो रही दोस्तों, ये गुना हो रही है। तो 1 चौक 4, 2 चौक 8, 3 चौक 12 का 2, हासिल लगा 1, अभी जोड़ देंगे मित्र उसको। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम? 4 चौक 16 और 1 हासिल का जोड़ेंगे 17। इस बार इधर से गुना करेंगे। फिर देखना हाईएस्ट कितने अंक बाद दशमलव है। यहाँ 1 अंक बाद, यहाँ 2 अंक बाद, यहाँ 3 अंक बाद, यहाँ 4 अंक बाद। तो आप हाईएस्ट वाले लेंगे। हाईएस्ट कितनी बार है? 4 अंक बाद दशमलव। तो आप भी इधर से गिनेंगे और 4 अंक बाद दशमलव लगा देंगे। 1 2 3 4। बस ये क्या आपके क्वेश्चन का आंसर है। आप जोड़कर भी देखेंगे 0.444 में 0.444 ये जोड़कर देखेंगे मित्र, यही आंसर आएगा। तो हम बहुत सारा कार्य करने से बच जाएंगे, बहुत सारी कैलकुलेशन हमारी शॉर्ट हो जाएगी अगर हम इन तरीकों को, इन मेथड को, इस ट्रिक को एडॉप्ट करते हैं। तो चलिए मैं कुछ और अच्छे से क्वेश्चन लिख देता हूँ। चलिए दोस्तों, अब इस प्रकार के क्वेश्चनों को भी हम देखते हैं कि इनको कैसे हमें देखते ट्रिक करना है। बहुत ही आसान इनको करना, बहुत ही यूनिक है इनकी ट्रिक भी। देखिए दोस्तों समझिएगा, ये हमारे लिए 1 गुना 2 है, प्लस ये 2 गुना 3 है, प्लस के ये 1/3 गुना 4 है, 12 हो गया, प्लस के ये 1/4 गुना 5 है, और डॉट 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 लास्ट में क्या होना चाहिए? 8 गुना 9 होना चाहिए, ठीक है ना। ये तो खाली समझने के लिए बात है। आप इस लाइन को भी ड्रॉप करोगे, नहीं लिखोगे, बस आपको माइंड में इतनी सोच लेना है, थॉट प्रोसेस से करना। ये 1 गुना 2 है, ये 2 गुना 3 है, फिर 3 गुना 4, फिर 4 गुना 5, फिर 5 गुना 6। यहाँ लिखिएगा 1/हर का गैप, कितना गैप है? 2 में से गया 1, 3 में से 2 गया 1, 4 में से 3 गया 1, 1/1, ठीक है। ये क्यों लिख रहे हैं ये भी मैं बताऊंगा अभी आपको दोस्तों, जरूरत पड़ेगी इसकी भी। जब अंतर 1 से ज़्यादा हो जाता तब हमारे लिए इसका महत्व समझ आता है। तो अभी क्या है? 1/, गैप यानी कि हर का गैप, जो हर में जो संख्या उनका गैप, बटे पहली भिन्न यानी कि 1/1 माइनस अंतिम भिन्न। घटा लीजिएगा दोस्तों, बस ये इसका फार्मूला है। कितना आया भाई वो? ठीक है ना, ये 9 आ जाता है, ठीक है ना, 1/9। तो क्या आंसर आएगा? 1/1 का तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं। कितना हुआ भाई नीचे? 9 में से 8/9, 8/9 इसका आंसर है मित्र। कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी इसका बदला हुआ पैटर्न क्या है कि इसके साथ उसने 1/9 और डाल दिया। देखिए यहाँ से सीरीज स्टार्ट हो रही है और 1/9 इसके साथ पहले इसने जोड़ दिया। तो ये बदलाव हमें देखने को अभी मिल रहे हैं पिछले 1 या 2 वर्षों में, ठीक है ना। चलिए तो इसको कैसे करेंगे भाई? 1/9 दोस्तों, अभी इस सीरीज का मान आप 8/9 लेकर आए कि नहीं? बिल्कुल वही सीरीज जो ऊपर मैंने सॉल्व कराई आपको, ठीक है ना, उसी पैटर्न से ये लाइन ड्रॉप करते हुए इतना लिखते हुए 8/9 ले आएंगे इस सीरीज का मान, ठीक है ना। तो जरा देखना 9/9 का मतलब क्या आंसर आ गया? 1 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया दोस्तों। आपको समझना पड़ेगा, हर नीचे एक जैसा है तो लेस है 9 ही आया, फिर ऊपर की संख्या जो अंश में थी एक साथ जुड़ गई, 8 और 1 9 के बटे में भी 9 और 1 इसका आंसर आ गया। कुछ यूँ ही इस तरीके से यहाँ समझो। इसका मतलब क्या है दोस्त? 2 को क्या लिख सकते हैं? 1 गुना 2, फिर 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 या 6, प्लस के 12 को क्या लिख सकते हैं? 3 चौक 12, और लास्ट में डॉट 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 क्या देख रहे हैं दोस्तों? हम लास्ट में डॉट डॉट हम देख रहे हैं 1/10 गुना 11, 10 गुना 11, ठीक है मित्र। अब हमने क्या देखा? फिर से वही पहली भिन्न में से आखिरी भिन्न घटा लीजिएगा। क्या देखा दोस्तों? हमने 1/1 में से, ठीक है ना, और 1/11 हम घटा लेंगे दोस्तों, 1/11 को हम घटा लेंगे यहाँ पर, ठीक, क्योंकि इस बार गैप इनमें एक जैसा था तो बाहर 1 गैप लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, वो समझेंगे हम। अगर हमने यहाँ पर 1 गैप लिखा तो गैप तो सबके बीच 1 का है, ठीक है ना, तो कोई खास यहाँ पर महत्व नहीं। हाँ, गैप ज़्यादा होता तब हम लिखना पड़ता हमें कुछ। फिलहाल 1 गैप 1 ही है। तो यानी कि क्या हुआ दोस्तों? इसका 10×10 यानी कि 10/11 में से 11 और यहाँ 1 यानी कि हर में जो अंश में जो है 11 - 1 है और हर में 11 है, तो 10/11 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है ना। लेकिन अभी इसके साथ ये सब, ठीक है ना, उसने थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर दिया। 1/11 स्टार्टिंग में यहाँ पर लिखा है। देखिए दोस्तों इसको कैसे करेंगे भाई? 1/11 है, सॉरी 1/11, इसका मान क्या लेकर आए हैं हमें अभी ये सीरीज तो ऊपर लिखी थी, ये सीरीज एज ए डिटो ऊपर लिखी थी, जिसका आंसर हम 10/11 लेकर आए हैं। तो 10/11 यानी कि यहाँ पर हमने 10/11 लिख लिया। तो क्या हुआ जरा देखना दोस्तों, हर में 11 लैश है 11 और 11 का लैश है 11 ही होता है, और अंश ऐसा कैसे जुड़ गया यानी कि 11 और 11 फिर से इसका आंसर 1 आ गया। तो मित्रों ये इन क्वेश्चनों को तो हम समझ गए थे, इनको करने लगे थे हम, ठीक है, तो ये आसान भी लगने लगे थे, लेकिन उन्होंने कुछ जोड़ दिया।
एक भिन्न और एक्स्ट्रा जोड़ दी, तो फिर इसको अलग से, शुरुआत में इसको नहीं लेना, पहले इनको हल करो, इसका मान 8/9 लेकर आओ, तब उसमें 1/9 जोड़ के एक आंसर, ऐसे यहाँ पर, ठीक है ना। अब मैं उन क्वेश्चनों को लिखता हूँ जहाँ पर गैप थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है ना, उनको कैसे शॉर्ट वे में करेंगे उसको भी समझते हैं। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, यहाँ लिखा है 1/15 + 1/35 + 1/63 एंड डॉट 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 लास्ट में 1/143, ठीक है दोस्तों। तो कैसे इनको फैक्टराइज किया जाए, कैसे इनके गुणनखंड किए जाए और इस सीरीज को सॉल्व किया जाए, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर हमने इसके फैक्टर किए 3 × 5, फिर 35 के किए 5 × 7, 5 × 7 35 होता है, प्लस 63 के कैसे किए 7 × 9 63 और डॉट डॉट आगे पहुंचेंगे इसी तरीके से, तो 11 × 13, ठीक है दोस्तों, 11 × 13 करते हैं तो 143 आता है, ठीक। इस तरीके से हमें सीरीज बनती नजर आई। तो मित्रों हमने क्या देख रखा भाई, एक लाइन ये भी ड्रॉप करनी है वास्तव में, जो अभी लिख रहा है मैं उसको भी ड्रॉप करना, उसको भी नहीं लिखना। ये होता है कि 1/3 - 1/5 प्लस 1/5 - 1/7। देखो दोस्तों ये जो लिखा है उसका मतलब ये है, ये जो लिखा है उसका मतलब ये है। वैसे भी आप इनकी गुना करोगे, यहाँ 5 × 7 35, 5 × 7 35 और फिर यहाँ, ठीक है ना, यहाँ पर लिखोगे दोस्तों 7 × 7 5 × 5, ये सब लिखते चले जाओगे तो कुछ ऐसा बनेगा। अभी 2 भी आना है, ठीक है, उसको भी लाएंगे। तो हम इन सीरीज को कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं, लेकिन ठीक है ना, हम क्या देख रहे हैं इस बार, गैप एक जैसा नहीं है। फिलहाल हमने 15 को 1 के बटे में 3 × 5, 35 को 5 × 7, 63 को 1, ठीक है ना, 7 × 9 63, फिर कौन आ जाएगा भाई, 9 की गुना 11 से करेंगे, फिर एक संख्या और लास्ट में ही आएगी, ठीक है ना, एक संख्या बीच में ड्रॉप आउट है। चलिए तो मित्र हमने कुछ नहीं करना, हमें इसमें बहुत बारीकी से नहीं जाना, हालांकि मैंने पिछली वीडियोस में बताई है, और इनसे भी अच्छा इस सीरीज़ के क्वेश्चनों को मैंने दोस्तों संख्या पद्धति की, जो मैंने संख्या पद्धति पे 9 वीडियोस बनाई हैं नंबर सिस्टम पर, उसमें बहुत अच्छे से मैंने बारीकी से समझाया है। लेकिन आज मैं कुछ विविध क्वेश्चन लाया हूँ। विविध क्वेश्चन का मतलब जो बिल्कुल हाल ही में नए पैटर्न पर आ रहे हैं, उनमें कुछ जुड़कर या नया कुछ ऐड होकर हमसे पूछे जा रहे हैं, वो आज मैं कराने वाला हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा दोबारा से लिखने पड़े, ठीक है ना। चलिए दोस्तों समझते हैं इस बात को। तो हमने क्या देखा मित्र, ये सीरीज 1/3 माइनस लास्ट वाला जो भिन्न है, पहली भिन्न 1/3 माइनस लास्ट वाली भिन्न 1/13 हमने यहाँ पर लिखी। और इससे पहले एक बात और लिखना है ज़रूरी, 1/, हर का गैप, 1 के बटे में हर का गैप, हर का गैप कितना भाई, 5 में से 3 गया 2, 7 में से 5 गया 2, 9 में से 7 गया 2 और 13 में से 11 गया 2। ये दोस्त समझिएगा बात को। तो 1/2 गुना, यहाँ पर क्या है एलसीएम है भाई, यहाँ पर समझिएगा, ये देखिएगा यहाँ पर भी गलती नहीं करेंगे, 13 × 39, 13 × 39, ठीक है। 39 को आप 3 से भाग देंगे तो 13 आएगा, जब इस लेस है को 3 से भाग देंगे तो 13 आएगा, ठीक है ना दोस्तों। और 13 की गुना किससे करेंगे आप, 1 से करेंगे तो 13 × 13 माइनस, इस 39 को 13 से भाग देंगे तो 3 आएगा, 3 की गुना 1 से करेंगे तो 3। यानी कि कहने का मतलब दोस्त 1/2, अब ब्रैकेट हटा के आप गुना का निशान लगा सकते हैं, 13 में से 3 गया 10/39, यानी कि 2 पंजे 10। कहने का मतलब इस क्वेश्चन का आंसर 5/39 आ गया, ठीक है। इसलिए लिखाया क्योंकि यहाँ पर इनके जो फैक्टराइज हमने किया, जो हर में गुणनखंड किए, उनका अंतर 1 से ज़्यादा है, तो हम इस प्रकार लिखेंगे। अगले क्वेश्चन को देखो दोस्त, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर भी देखिएगा आप भाई, 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, यानी कि ये 1 × 4 है। यहाँ पर देखिएगा 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है। यहाँ पर 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग 100। अब यूँ देखिएगा, इधर देखिएगा, 4 में से 1 गया 3, हाँ 3 ऊपर लिखा है, 9 में से 4 गया 5, 5 अंश में लिखा है, 16 में से 9 गया 7, वो अंश में लिखा है, और 100 में से 81 गया 19 लिखा है। तो मित्र हम इसको कुछ यूँ लिख सकते हैं कि 1/, ये ठीक है ना, पहली भी नहीं, यहाँ पर 1 के बटे में 1, यानी कि 1 के बटे में 1, गुना में 1 तो सबके साथ है ही, यानी कि, और माइनस के क्या लिख सकते हैं वहाँ 1/100। दोस्तों यही हमारे क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि गैप 1/ हमने गैप लिखा, तो गैप लिखने की आवश्यकता नहीं, गैप ऊपर लिखा है इस बार। इस क्वेश्चन में ऊपर गैप नहीं था, इन दोनों का गैप, ठीक है ना, 3 और 5 का गैप ऊपर नहीं था, तो इसलिए 1/ गैप लिखना पड़ा था हमें। यहाँ पर लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, दोनों जो दो भी हमारे फैक्टर हैं उनका जो डिफरेंस है, उनका जो अंतर है वो अंश में ऑलरेडी लिखा है। तो हम इसको डायरेक्ट पहली भिन्न यानी कि 1/1 और लास्ट में 1/100 करके हम लिख सकते हैं। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मित्रों, ज़्यादा इसमें कन्फ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं। तो कितना आंसर आया भाई, 99/100।
ये हमारे किस क्वेश्चन का आंसर आ गया। कैसे? आप 100 एकन 100 करेंगे, फिर 100 एकन 100 माइनस 1 एकन 1 यानी कि 99/100। बहुत आसान है इस क्वेश्चन को करना। ये देखने में जितना टफ लग रहा था वैसा इसमें कुछ है नहीं है। ठीक मित्र, चलिए अब इसी क्वेश्चन को बदले हुए फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है, ये भी आ सकता है लिखा हुआ। ठीक, इस बात को भी समझिएगा। हम क्या लिख सकते हैं इसको, 3 को 1 गुना 4, ठीक, प्लस के यहाँ कैसे लिख सकते हैं 5 को 4 गुना 9, ठीक है, प्लस के 7/9 गुना 16, ठीक है ना, और प्लस के डॉट 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 19 को क्या लिख सकते हैं हम 81 गुना 100। समझने वाली बात है, ठीक है ना दोस्तों। इनका गैप जितने हर में जो फैक्टर हैं इनका गैप ऊपर लिखा है, इनका गैप ऊपर लिखा है, इनका गैप ऊपर लिखा है, तो वापस 1 लाओ यहाँ पर, ठीक है ना, वापस 1 लाइएगा आप यहाँ। तो 1 के बटे में 100 और 1 के बटे में 1 यानी कि 1/1 माइनस के 1/100। कितना आंसर आ गया दोस्तों? फिर से इसका 99/100 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। यानी कि उसी क्वेश्चन का ये फॉर्मेट बदला हुआ था थोड़ा, ठीक है ना। तो इस रूप में कैसे भी हमसे ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बहुत ही आसान होते हैं। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा, ये समझने की प्रयास करो आप। 1 के फैक्टर में ये 3 नहीं लाना, क्योंकि ये तो गैप है, ये तो ठीक है ना। यदि हम 1 लाइन बढ़ाकर यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, तो मैं चलो विस्तार से थोड़ा समझाता हूँ आपको 1 लाइन। इसका मतलब क्या है कि भाई 1/1 माइनस के 1/4, ठीक है। वैसे भी आप नीचे, ठीक है, गुना करोगे कि 4 एकन 4 और फिर 4 में से 1 गया, 4 एकन 4 और 4 में से 1 गया 3, यानी कि 3/4 वापस इसका ये बन जाएगा, ठीक है ना। इसको लिख सकते हैं हम प्लस का 1/4 माइनस के 1/9, इस पूरे पोर्शन को ये बन जाएगा। प्लस के इसको क्या लिख सकते हैं 1/9 माइनस के 1/16, और होगा क्या, ये सब आपस में कट जाएंगे दोस्तों। तो यहाँ से 1/1 बचता है और वहाँ से 1/100 बचता है। ये है सारी कहानी इसके पीछे की। ये लाइन हम सब ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है। अगर इन वीडियो को, इन क्वेश्चनों को आपको और विस्तार से समझना और अच्छे से समझना है तो आपको मेरी संख्या पद्धति की सभी वीडियोज़ को देखना पड़ेगा। अब मुझे एग्जैक्ट नंबर पता नहीं है, लेकिन संख्या पद्धति में एक वीडियोज़ मैंने खाली इन्हीं क्वेश्चनों पर बेस्ड बनाई है और बहुत अच्छे से उनको एक्सप्लेन किया है, ठीक है दोस्तों। चलिए, लेकिन सरलीकरण से भी जुड़े हुए क्वेश्चन आ जाते हैं तो यहाँ पर भी मैंने समझाने का प्रयास किया है, इसीलिए आज ये टॉपिक मैंने दोबारा पकड़ा है। चलिए दोस्तों, इसका क्वेश्चन फिर से आंसर वही 99/100, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखते हैं भैया, यहाँ पर देखते हैं, ये लिखा है 1/10 प्लस 1/40 प्लस 1/88 डॉट 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 1/598। तो मित्र इसको कैसे करेंगे हम? यहाँ पर देखिए कि इसके भी ऐसे फैक्टर करिएगा कि उनका अंतर एक जैसा है लगभग, बेशक ऊपर नहीं है पर कोई बात नहीं है। इसको हमने लिख लिया 2 पंजे 10, फिर यहाँ पर लिख लिया भैया 5 गुना 8, प्लस के 88 को लिख लिया हमने 8 गुना 11, ठीक है, और प्लस के डॉट 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 लास्ट में हमने लिखा भाई ये हो जाएगा 23 गुना 26, 23 गुना 26। अब करके देखिएगा, अब 23 की गुना 26 से करेंगे तो 598 आएगा, 3 छंग 18, ठीक है दोस्तों, ये आएगा। तो हमने क्या देखना है अब, 5 और 2 का गैप 3 तो ऊपर है नहीं, 8 और 5 का गैप 3 ऊपर नहीं, 11 और 8 का गैप 3 ऊपर नहीं। तो इसको करने के लिए हम क्या लिखेंगे भैया? हम लिखेंगे 1 हर का गैप, 1 हर का गैप। हर का गैप कितना है? 5 में से 2 गया 3, ठीक है ना। और बस बाकी नॉर्मल क्वेश्चन जैसे पहले हो रहा है, ठीक है। कैसे? आप इस भिन्न में से, पहली भिन्न में यानी कि 1/2 में से किसको घटा दें? 1/26 को घटा दें, ठीक मित्र। ये हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा। चलिए देखिए 1/3, यहाँ पर हमने क्या लिया भाई 26 और 2 का लैसे भी 26 है। इस 26 को इस 2 से भाग करेंगे तो 13 आएगा, 26 को 2 से भाग करेंगे 13 आएगा। 13 की गुना अंश में लिखी संख्या से करो तो 13 एकन 13, ठीक, माइनस इस 26 को आप इस 26 से भाग करो तो 1 आएगा भागफल, उस भागफल की गुना 1 से करेंगे तो 1 एकन 1। तो दोस्त 1/3 गुना, ब्रैकेट हटा लिया और मैंने गुना का निशान लगा लिया, तो 13 में से गया 12/26, 12/26। 3 से काटो दोस्तों, 3 चौक 12 यानी कि 4/26, और 2 से काट लो इसको तो 2 दूनी 4 और 13 दूनी 26। तो दोस्तों 2/13 हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया। तो आई होप ये बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन आपको समझ में आए, ठीक है ना मित्र। तो मैंने इनको समझाने का अच्छे से प्रयास किया और आपने अच्छे से समझे भी। चलिए इन पर आधारित कुछ और क्वेश्चन होंगे उनको लिखता हूँ। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को भी करिएगा। इसमें एक डबल सीरीज हमारे सामने दी है और लिखा है कि a बराबर 1/a गुना 2 प्लस 1/a गुना 4 प्लस 2 गुना 3 डॉट 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 20 पदों तक। तो a का मान हमने ज्ञात करना है, यानी कि 2 सीरीज एक जैसी एक साथ जुड़ी हैं और उनको जोड़ करके हमें आंसर लाना है। चलिए दोस्तों, ये भी SSC ने मेंस में हमसे पूछे दोनों क्वेश्चन। ये ट्रिपल है, 3 एक साथ गुना है, तो इसको कैसे करना, इन दोनों क्वेश्चनों को भी बहुत बारीकी से समझते हैं। देखिए दोस्त, हमने क्या देखा, a बराबर हम लिख सकते हैं भाई 1 के बटे में 1 गुना 2 प्लस के यहाँ लिख सकते हैं 2 गुना 3
और प्लस के, फिर लिख सकते हैं 3 गुना 4, और चूंकि ये 20 पदों तक है तो ये वाली सीरीज भी 10 पदों तक चलेगी, और दूसरी वाली जो 1/1 गुना 4, 4 गुना 7, फिर 7 गुना 11, ठीक है, वो सीरीज भी जो चलेगी 3 के अंतर से, 3 3 के हैं, ठीक है ना दोस्तों, 3 3 जुड़ रहा है इसमें, तो 7 3 10, यानी कि लास्ट में हम क्या देख रहे हैं भैया, 10 पद इस सीरीज के होंगे और 10 पद दूसरी सीरीज के होंगे। चलिएगा डॉट 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 डॉट, एक सीरीज तो यहाँ पर ये बन के रही हमारे लिए, ठीक है ना, प्लस का निशान। दूसरी सीरीज क्या है भाई हमारे लिए, दूसरी सीरीज है मित्र, दूसरी सीरीज को भी देखो, 1 गुना 4 प्लस के 1/4 गुना 7, है ना, और प्लस के डॉट 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 डॉट, लास्ट में क्या जाएगी हमें नहीं पता, अभी हमें लास्ट टर्म भी नहीं पता, लास्ट भिन्न भी नहीं पता, ठीक है दोस्तों। तो हमने एक देखना भाई 10वां पद इसका क्या होगा और 10वां पद इसका भी क्या होगा, ये बात भी हमने बहुत अच्छे से समझनी है। तो मित्र हम जानते हैं कि टी एन बराबर ए प्लस के एन माइनस 1 इंटू डी, यहाँ से हम 10वां पद ज्ञात कर सकते हैं। चलिए पहली सीरीज का 10वां पद ज्ञात करते हैं, ठीक है, टी 10 बराबर ए का मान यहाँ पर 1 है, जब नीचे 1 लिखा है पहला पद 1 है, यहाँ पर पहला पद 1 है, ठीक है ना, ए प्लस के 10वां पद निकालना तो 10, यहाँ पर 10 लिखेंगे, 10 में से गया 9, और ठीक है दोस्तों, फिर डी का मान भी गैप 1 है, सबके बीच गैप 1 है तो 1 रखा, तो क्या हुआ भैया, टी 10वां पद क्या निकल के आ रहा है हमारा, 9 का 9 और 1 10, यानी कि हम लिख सकते हैं 1/10 गुना 11, ठीक है ना, यहाँ से 10वां पद जुड़ के यहाँ से 10वां पद 10 बैठेगा और 2 से अगला पद, ठीक है, 2 का 10वां पद, यानी कि एक के बाद एक बढ़ती जा रही है, तो यहाँ 10वां पद 10 और इससे अगला 11, यहाँ पर भी देखेंगे कि 10वां पद यहाँ क्या बनेगा। चलिए मित्र इस बात को भी समझते हैं हम, फिर से देखेंगे टी 10वां निकालना है और ए प्लस के एन माइनस 1 इंटू डी, यहाँ से समझिएगा इसका भी 10, इस सीरीज का भी 10वां पद ज्ञात, क्योंकि अंतिम पद इस बार हमें नहीं दिया, ये कह दिया अप टू द 20 मार्क्स, 20 पदों तक ज्ञात करना इस पूरी सीरीज का मान। तो पहले तो हमने इस सीरीज को पहचाना और 2 अलग अलग 10 पद 1 और 10 पद 1, ठीक है ना, 10 पदों की एक सीरीज और 10 पदों की एक सीरीज, 2 सीरीज जुड़कर 20 पद हो रहे थे, उनको अलग अलग तोड़ लिया, अलग अलग ब्रेक कर दिया, बीच में प्लस का निशान लगाया, ठीक है दोस्तों, समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। टी 10 बराबर ए का मान यहाँ पर भी 1 है, एन का मान 10 पदों तक है, तो 10 में से 1 गया 9 गुना, लेकिन डी का गया कितना दोस्तों, डी देखिएगा, 4 में से 1 गया 3, 7 में से 4 गया 3, तो डी का मान कितना है 3, यानी कि कितना आया, टी 10वां पद क्या बैठेगा भाई, है ना, 9 × 27 और 1 28, 27 और 1 28 ये आया। यानी कि दोस्तों हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, क्या होगा भाई 1/28 गुना 31, 28 गुना 31, जैसे 4 में से 1 जाके 3, 7 में से 4 जाके 3, ऐसी, ठीक है ना, हम देख रहे हैं क्या कि 31 में 28 जाके भी 3, यानी कि ये पद बनेगा। अब हम क्वेश्चन के बहुत करीब हैं, अब हम आंसर के बहुत करीब हैं, यूँ कहना चाहिए। तो ए बराबर भैया पहली सीरीज को तो हमने जोड़ना जानते हैं, इनका गैप ऊपर लिखा के, इनका गैप ऊपर लिखा है, 3 और 4 का गैप ऊपर लिखा है, 11 और 10 का गैप ऊपर लिखा है, इसका तो आंसर 1/1, यानी कि ये, और यहाँ से 1/11, बस माइनस के 1/11 ये आ चुका, ठीक है ना, प्लस। अब इस सीरीज का मान भी निकालना है, ये कैसे निकालते हैं, इसमें गैप कितना है, 3 का गैप, यहाँ पर 3 का गैप, वहाँ पर भी 3 का गैप, तो 1 प्लस हर क्या गैप, 1 प्लस के गैप, किनका, हर में जो है हर के फैक्टर्स का गैप, ठीक है ना, 4 में से गया 3, यहाँ सब में 3 है, तो दोस्तों इस गैप को आप बाहर ले लेंगे, कॉमन ले लेते हैं, या ब्रैकेट के बाहर गुना में लिख देते हैं, 1/हर हर का गैप, यानी कि 3, और फिर क्या करेंगे आप 1/1, यानी कि पहली भिन्न वापस 1/1 में से 1/31 आप घटा लेंगे, ठीक, बन गया कि नहीं आसान क्वेश्चन। अब ठीक है, हमारी समझ, हमारी सोच बहुत मजबूत होनी चाहिए, हमारे कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होने चाहिए और ट्रिक बेहतरीन होनी चाहिए फिर हमारी, ठीक। तो दोस्तों ए बराबर क्या हुआ, ये 10/11, यहाँ 10/11 प्लस के, ये भी देखेंगे 3, 1/3, यहाँ देखेंगे 1/3 गुना 1/3 में डायरेक्ट से सॉल्व कर रहा हूँ दोस्तों। नीचे नीचे क्या आएगा भैया, नीचे 31 1 31, फिर 31 1 31 माइनस 1 1 1, यानी कि 30/31, 30/31, ये काट देंगे, 3 धाई 30, यानी कि ए बराबर आया 10/11 प्लस के 10 1 10/31। हमने गुना किया दोस्तों, गुना करेंगे नीचे नीचे अलग अलग अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है ना, अभाज्य संख्याएं हैं, गुना करेंगे इनकी। तो 11 1 11 का 1 हासिल लगा 1, और 11 33 और 1 34, ठीक है ना, किस में बन रहा है भाई 341, एक ही विकल्प में, ऊपर आ जाएगा 420, हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, ठीक है ना। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से। हमने इन 2 सीरीज को अलग अलग 10 पदों की एक सीरीज, 10 पदों की एक सीरीज, 2 सीरीज में ब्रेक कर लिया और उनको बहुत आसानी से सॉल्व भी कर लिया, ठीक है मित्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगर ये क्वेश्चन भी लिखा हो 1 के बटे में 3 पदों की एक साथ गुना हो रही है, 3 संख्याओं की एक साथ गुना हो रही है, 3 डिजिट डायरेक्ट मल्टीप्लाई में हो, तो दोस्तों इसको करने का तरीका है, ठीक है ना, इसको करने का तरीका है 1 बटे पहली और तीसरी का गैप, 1 बटे पहली तीसरी का गैप, यानी कि पहली और तीसरी का गैप 3 में से एक गया 2, ठीक है, और बटे पहली 2 संख्या यानी कि 1 गुना 2 और माइनस के लास्ट की 2 संख्या यानी कि 101 गुना 102। बस एक लाइन, ये देखने में खाली डरावना है क्योंकि आपने पहले इसका कॉन्सेप्ट पढ़ा नहीं है, पहले इसको कभी समझा नहीं है, लेकिन है ये क्वेश्चन बहुत ही आसान, ठीक है। चलिए देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर फिर से समझें एक बात, ये जो 1 के बटे में 1 गुना 2 गुना 3 लिखा था, बिल्कुल ना घबराएं संख्या से। यदि 3 संख्याओं का गुणनफल भी हर में हो तो आप कैसे लिखेंगे, पहली और तीसरी का अंतर, पहली और तीसरी का अंतर 1 के बटे में गैप लिख दो, उसके बाद 1 बटा पहली 2 संख्या, 1 बटे पहली 2 संख्या यानी कि ये 2, और अंत में 1 बटा अंतिम 2 संख्या ये, ठीक है ना मित्र। तो 1 बटा 2 आप देखेंगे 1 बटा 2 1 2, फिर माइनस के इनकी गुना करेंगे मित्र, ठीक है ना, 1 बटे कुछ ही संख्या में गुना आएगा। लेकिन इसका डायरेक्टली आंसर जब इसको सॉल्व करके देखेंगे, ये एसएससी मेंस ने हमसे पूछा था, ठीक है मित्र, 1 से 1 गुना 102, तो इसका डायरेक्ट आंसर आप सॉल्व करने से आएगा। थोड़ा सा अभी तो बड़ा है, इतना समय है नहीं मेरे पास पूरा सॉल्व करके दिखाने का, तो 75 बटे 10,302 ये विकल्प लिखा था दोस्तों, साफ साफ ये क्वेश्चन इसका आ जाएगा। यहाँ और तीसरी का गैप लिखे 1 के बटे में, पहली संख्या और तीसरी संख्या हर में उनका गैप लिखें, और यहाँ 1 बटे पहली 2 संख्या और माइनस 1 बटे अंतिम 2 संख्याओं का गैप ले लें, जैसे वो पिछले क्वेश्चन इसमें कर रहे थे। तो पूरी उम्मीद है ये 2 क्वेश्चन भी आए। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। चलिए मित्र, और अच्छे क्वेश्चंस भी देखते हैं। ये भी एसएससी टीयर 2 मेंस 2017 का हमसे पूछा गया सवाल है। देखिए कैसे इसको करना है और किस प्रकार से शॉर्ट वे में करना है वो जानना है बेसिकली, ठीक है ना। वैसे भी आप अगर इसको विस्तार से करेंगे, बेसिक वे से करेंगे, ट्रेडिशनल वे से करेंगे तो ये बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा मित्र। चलिए समझिएगा, यहाँ से हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं। ज़रा आप ये बात को देखिए, 1 सही 1 + 2 बटे 3 की घात 2 - 1। ज़रा देखिए इस बात को कि कैसे, यदि मैं दोस्तों इनका लैसे लूँगा इसके नीचे 1 मान के कि 3 की घात 2 - 1, फिर 3 की घात 2 - 1 की गुना 1 से करेंगे तो 3 की घात 2 - 1 और प्लस 1 दूनी 2, यानी कि क्या बनकर आ जाएगा, 3 की घात 2 प्लस के 1 और नीचे 3 की घात 2 - 1, वही बनकर आ जाएगा कि नहीं जो लिखा है। लेकिन हमने इसको ब्रेक इसलिए करें ताकि हमारा सवाल आसान बन सके। तो मित्र इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है वापस, यहाँ से वापस वहीं आ गए हम, तो हम इनको सबको कुछ इस प्रकार तोड़ के लिख देंगे, ठीक है दोस्तों। तो शुरुआत कहाँ से हो रही है, 3 से, यानी कि पहला और दूसरा टर्म। ये नहीं लिखा हमने कि भाई 1 की घात 2 प्लस के 1 बटे 1 की घात 2 माइनस के 1, ये नहीं लिखा। और ना ही हमने ये लिखा है कि 2 की घात 2 प्लस के 2 और 2 की घात 2 माइनस के 2, यानी कि अभी ये पहला और दूसरा टर्म यहाँ पर नहीं है, ठीक है ना। इसकी ज़रूरत पड़ेगी, क्यों बता रहा हूँ, ये इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। प्लस के यहाँ से लिख सकता हूँ मैं 1 प्लस के 2 बटे 5 की घात 2 माइनस के 1, प्लस के लिखा जा सकता है 1 प्लस के 2 बटे 7 की घात 2 - 1 और प्लस के डॉट 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 1 प्लस के 2 बटे 99 की घात 2 माइनस के। मित्र आप एक बात देखिए, जब 1 से लेकर ये 1 99 तक जुड़ा है, लेकिन विषम संख्याओं के साथ जुड़ा है, 1 3 5 7 9 11 के साथ जुड़ा है 99 तक, उसमें भी तो 50-50 होने चाहिए, 50 ये 1 50 बार होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन ये 49 बार है, क्यों, क्योंकि 1 वाला टर्म इसमें नहीं है। ये 3 से शुरुआत हुई, 3 5 7 11, ठीक है ना। 1 वाला टर्म नहीं, कौन सा टर्म नहीं, कौन सा टर्म नहीं इसमें, 1 की घात 2 प्लस के 1 और 1 की घात 2 - 1 वाला टर्म इसमें नहीं है। इसलिए कुल कितनी बार है, ये 1, ठीक है ना। ये विषम संख्याओं वाला 1 है, जो विषम संख्या यानी कि 3 के साथ 5 के साथ 9 के साथ 99 तक जाएगा। तो कितनी बार दोस्तों, 49 गुना 1, यानी कि ये 1 कितनी बार आया, 1 2 3 4 डॉट 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 99 तक 49 बार आएगा। प्लस साथ में कैसी सीरीज हमें देखने को नज़र आ रही है कि भाई 2 के बटे में, ठीक है ना, 3 की घात 2 - 1, 1 का वर्ग, यानी कि ये सब 1 का वर्ग है। एक तो स्वयं भी 1 का वर्ग होता है दोस्तों, एक स्वयं भी 1 का वर्ग होता है, एक स्वयं भी 1 का वर्ग होता है। तो आप क्या देख रहे हैं भैया, आप देख रहे हैं 2 वर्ग बीच में अंतर, एक बार जोड़ लो एक बार घटा लो, एक बार जरा घटाना, 3 में से 1 गया 2 और एक बार जोड़ेंगे 4। प्लस यहाँ पर भी देखना 2 के बटे में 5 का वर्ग 1 का वर्ग, एक बार तो इनको घटाओ 4 और एक बार इनको जोड़ो, ठीक है ना दोस्तों, एक बार जोड़ो 6।
प्लस के यहाँ पर भी देखो 2 के बटे में एक बार इनके जो घटाओ 6 और एक बार इनको जोड़ो 8 प्लस के डॉट 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 2 के बटे में एक बार घटाएंगे 99 से 98 और एक बार जोड़ेंगे 100। कुछ इस टाइप से सीरीज बनकर आ गई दोस्तों। बहुत अच्छे से उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रही है। लास्ट में लिखा है मैंने, अगर आपको नहीं नजर आ रहा तो 2 के बटे में 98 गुना 100 यानी कि 99 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग, मतलब एक बार 99 और 1 को घटाया और एक बार 99 और 1 को जोड़ा हमने। चलिएगा, तो ये तो 49 है ही दोस्तों, ये तो 49 लिखा ही है। प्लस के देखना भाई 4 और 2 का गैप 2 अंश लिखा है, 6 और 4 का गैप भी ऊपर लिखा है, 8 और 6 का गैप भी ऊपर लिखा है, 100 और 98 का गैप भी ऊपर लिखा है। यानी कि दोस्तों हम सीरीज में समझ रहे हैं, इन क्वेश्चनों को हमने बहुत आसानी से समझ लिया है कि यहाँ पर लिख सकते हैं हम 1/2 यानी कि 1 मानते हुए पहला भिन्न 1/1 पहला वाला फैक्टर छोटा फैक्टर 1/2 और माइनस के वहाँ से क्या लिख सकते हैं हम 1/100। ये दोस्तों हम लिख सकते हैं। फिर क्या लिखेंगे भैया 49 प्लस के ये कैसे, नीचे 50 100 और 2 का लेस है भी 100 आया, ठीक है ना। इस 100 को आप 2 से भाग करिएगा, जब इस 100 को आप 2 से भाग करेंगे तो आएगा 50 अपने ऊपर लिख लिया 50 सेकंड 50 माइनस 100 को आप दोस्तों 100 को आप 100 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 की गुना ऊपर करेंगे तो 1, यानी कि दोस्त क्या हुआ 49 प्लस के 49/100 49/100 का मतलब दशमलव यहाँ लग गई, यानी कि आंसर 49.49 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो बहुत आसान क्वेश्चन था कि नहीं, बस केवल समझने की बात थी, एक छोटी सी ट्रिक थी वो हमने जान ली और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। चलिए इस क्वेश्चन को भी देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कैसे इसको करना है ये भी। इसकी ट्रिक हम जान चुके हैं दोस्तों। जब भी 1 के बटे में 3 संख्याओं का गुणनफल हमें नजर आए, 3 संख्याओं का गुणनफल नजर आए, तो 1 बटे पहली और तीसरी का गैप यानी कि 2 बटे 1 के बटे में पहली 2 का गुणनफल यानी कि 1 बटे 1 गुना 2 और माइनस 1 के बटे में लास्ट की 2 संख्याओं का गुणनफल है ना 9 ढाई 90। तो क्या हुआ दोस्तों 1/2 और यहाँ पर 1/2 माइनस 1/90, ठीक है ना। हम क्या देख रहे हैं 1/2 ब्रैकेट के अंदर 90 और 2 का लेस है भी दोस्तों 90 होगा। इस 90 को 2 से भाग करो, इस 90 को 2 से भाग करेंगे तो आएगा भैया 45 की गुना 1 से करेंगे तो 45 सेकंड 45 माइनस 90 को 90 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 की गुना 1, यानी कि दोस्तों क्या हुआ 1/2 गुना 45 में से गया 44/90, ठीक है ना। 2 से काटा ये 22 बार, अभी भी और कट जाएगा ये कितनी बार, ये 11 और ये 45, 11/45 इस क्वेश्चन का हमारे आंसर आ गया दोस्तों। ये बदले हुए पैटर्न पर इस रूप में भी क्वेश्चन हमारे लिए आ सकता है, तो हमें बिल्कुल इस बात को अवेयर रहना है और समझना है कि ये क्वेश्चन कैसे होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लिखता हूँ। चलिए दोस्तों इस प्रकार से हमें जोड़ने और घटाने के लिए भी क्वेश्चन आ सकते हैं। चूंकि अभी नए पैटर्न पर ऐसे क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहे हैं तो उनको कैसे करना है वो छोटी सी एक ट्रिक को आप समझिए। देखिए दोस्त आप इनको जोड़ोगे भी तो भी कितना आंसर आएगा भाई इसका 3 और 4 7 और 4 और 3 7, ठीक है ना। चूंकि छोटा था तो आपने फट से जोड़ दिया। लेकिन आप देखिए जब 2 क्वेश्चनों को पलट कर लिख रहा हो, पहले 3 4 और फिर 4 3, तो आप क्या लिखें दोस्त 11 गुना इनका जोड़ कितना बैठेगा 4 और 3 7 और 11 सत्ते 77, 11 सत्ते 77। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना है। कहने का मतलब फिर से समझें, आप जब भी क्वेश्चनों को पलट कर लिख रखा हो, पहले 3 4 का 4 3 लिख रखा है, 6 7 का 7 6 के है, ठीक है ना, 8 5 के बाद 5 8 लिखा है, तो आप लिखें 11 और उन संख्याओं का जोड़ आप लें, यानी कि 4 3 7 और 11 सत्ते 77 आपका आंसर है। इस क्वेश्चन में देखो मित्र, ठीक है ना, हम देख रहे हैं 5 3 का 3 5 है, 6 7 को 7 6 लिख रखा, तो सबसे पहले आप 11 लिख लें ब्रैकेट के बाहर, 11 को ब्रैकेट के बाहर ब्रैकेट में देखें। अब ये एक टर्म को बदल के लिखा हुआ, यहाँ 2 संख्याओं का अलग बदल के लिखा हुआ, तो आपने क्या देखा भैया, आपने क्या देखा 5 और 3 8 प्लस के 6 और 7 कितने हो गए 13, ठीक है ना। ये अगर आप जोड़ेंगे तो भी बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आएगा। फिर समझिए एक बार 11 गुना और ठीक है ना 21, ये कितना हो गया भैया 21, ये कितना हो गया 13 और 8 21। अब इसको गुना करेंगे तो गुना का नियम क्या है 11 का नियम है, पहले ये आप 2 लिख दें और 1 लिख दें। जब भी किसी संख्या की 2 अंकों वाली संख्या की गुना हो रही हो 11 से, तो आप 2 लिख दें और 1 लिख दें और बीच में इनका जोड़ 2 और 1 3, 231 इस क्वेश्चन का आंसर है। इस क्वेश्चन में भी देखिएगा मित्र, हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, हम देख रहे हैं 87 माइनस प्लस है 78, देखो बदल रखा है इसको। फिर हमने क्या देखा भैया माइनस के 43 और माइनस के 34। फिर हमने क्या देखा, फिर लिखा है इधर 86 प्लस के 68, 86 प्लस के 6 और 8 68, ये लिखा है दोस्त, ठीक है। यहाँ देखते जाइएगा
यहाँ पर भैया अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो माइनस कॉमन होने के साथ क्या हो जाएगा ये प्लस का, ठीक है। दोनों जगह माइनस था, मैंने माइनस कॉमन ले लिया, शॉर्ट में लाओ किस चीज़ों को ज़्यादा। अब देखना ये भी संख्या पलटी हुई, ये भी संख्या बदली हुई, वापस रिवर्स करके वही लिख रखे 4 3 का 3 4 और 8 6 को 6 8 लिखा हुआ, जोड़ना है। तो जब इस प्रकार तुम्हें दिखे संख्याओं को अंक बदल रहे हो इकाई, ठीक है ना, इकाई का दाईं और दाईं का एक ही जगह अंक लिखे हुए हो, तो आप क्या लिख दें 11 लिख दें शुरुआत में। देखें भैया 8 और 7 15 प्लस 4 और 3 7, ठीक है ना, 4 और 3 7, ये भी किसका, वो भी माइनस का, 4 और 3 7, ये माइनस में, दोनों माइनस के साथ आया है क्योंकि माइनस कॉमन था तो माइनस के साथ ही लिखा, प्लस 8 और 6 14। देखिए दोस्त फट से देखिएगा 11 गुना 14 और 15 29, 29 में से 7 गया 22। जब हमें 11 की गुना 22 से करना तो सबसे पहले आप 2 2 छिद्दे लिख दें, 2 और 2 कुछ दूरी पर लिख दें, 2 गुना 2, और बाद में इनको 2 और 2 को जोड़ दें 4। 242 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। आप वैसे भी सॉल्व करके देखेंगे ना कि पहले प्लस 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 वाली संख्या आपने एक जगह लिखी, फिर माइनस माइनस वाली संख्या एक जगह लिखी और प्लस वालों में से माइनस वाले घटाए, समय लग जाएगा लेकिन आंसर ऐसे ही आएगा, ठीक है। तो अब इस टाइप से भी हमसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यहाँ देखिएगा ये जब भी संख्याओं के बीच माइनस, यहाँ तो सबके बीच प्लस का निशान था, प्लस प्लस प्लस, यहाँ प्लस फिर प्लस फिर प्लस, लेकिन यदि संख्याओं के बीच माइनस आने लगे और वही संख्या इकाई का दाईं और दाईं का अंक क्या हुआ हो, तो दोस्तों क्या लिखते हैं हम सबसे पहले लिखते हैं, वैसे भी 54 में से 45 गया 9 बचा, समझाने के लिए खाली एग्जाम्पल, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़े फॉर्मेट में आएगा, या तो कितने टर्म में आएगा 1 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, या फिर आगे 8 में या 10 में, इस तरीके से पेयर के रूप में आएगा। तो हम क्या देखेंगे भाई 9 लिख दें हम सबसे पहले, इनके लिए माइनस वालों के लिए 9, और इनका अंतर कितना 5 में से 4 गया 1 और 9 1 9, ठीक, बस आंसर आ गया, ठीक। अब इसका दोस्तों ऐसे करेंगे तो कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी या जोड़ना घटाना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा, लेकिन इस ट्रिक से आपको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। फिर आप देख रहे हैं 96 में से इसका उल्टा, ठीक है ना, 6 9 का रखा है, 75 में से 57 घटा रखा है, 43 में से 34 घटा रखा है। हाँ ये भी हो सकता है कि 34 में से 43 घटाना पड़ जाए, तो आप माइनस कॉमन ले लेना, आप माइनस कॉमन ले सकते हैं, ठीक। तो हम क्या देख रहे हैं भैया, हमने क्या देखा, यहाँ पर भी देखिए एक ये उल्टे टर्म्स का है, एक ये है और एक ये है, हमने 9 बाहर ले लिया, ठीक है ना, हमने क्या लिया 9 बाहर। अब 9 में से 6 गया 3, प्लस 7 में से 5 गया 2, जैसे जोड़ रहे थे पहले तो मित्र जोड़ रहे थे हम 5 और 3 8 और 8 और 7 15, लेकिन यहाँ पर घटाएंगे, 9 के केस में घटाते हैं। 9 में से 6 गया 3, 7 में से 5 गया 2 और 4 में से 3 गया 1, ठीक। तो कितना हुआ दोस्तों 9 गुना 3 2 5 और 1 6, 6 9 54। आप करके देखिएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व। यदि आप प्लस प्लस के 96 को 75 को 43 को जोड़ोगे, फिर उसमें से 69 57 माइनस के 34 को घटाएंगे, तो मित्र आपका 100% आंसर 54 ही आएगा, लेकिन हम इसको शॉर्ट वे से समझना है। तो आई होप ये वीडियो, ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे पसंद आए। जितना भी पैटर्न से मैंने बदले हुए क्वेश्चन को, जो नए क्वेश्चन अभी इंक्लूड हुए हैं एग्जाम्स में, वो सभी समझ में आए, ठीक है। तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, शेयर भी कर देना अपने दोस्तों में। मैं, ठीक है ना, सिंप्लीफिकेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुका हूँ, और सिंप्लीफिकेशन की 8 वीडियोस को यदि आप देख लेंगे तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपका सिंप्लीफिकेशन को लेकर नहीं रह जाएगा दोस्तों। मैंने सिंप्लीफिकेशन की 8 वीडियोस, घातांक करने की 7 वीडियोस और संख्या पद्धति की 9 वीडियोस अपलोड की हैं। इतना मटेरियल आपको प्रोवाइड करा दिया कि आपको कुछ और पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं बचेगी, बस आप इनको प्लेलिस्ट में जाकर सभी चैप्टर को क्लियर कर लें। तो मैं एक नए चैप्टर के साथ आपसे मिलता हूं बहुत जल्दी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। जय हिंद।